हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है ड्यू टू कोविड-19 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड के लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज़ किया है। आज हम साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, उसके MCQs को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQ पढ़ते हैं जिसमें लिखा है A dash is necessary to change the speed as well as the direction of motion of an object। अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए विच इज़ फोर्स, और इसका आंसर न्यूटन के फर्स्ट लॉ में है जिसमें उसने बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता, वो उसी कंडीशन में चलता रहेगा। तो ये इसका प्रूफ है। लेट अस मूव टू द सेकंड MCQ। सेकंड MCQ में लिखा है कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टार इज़ डैश। तो इसका आंसर का ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी, और आंसर क्या है एलिप्टिकल। अब इसका प्रूफ आपको आपके साइंस 1 टेक्स्ट बुक में मिलेगा पेज नंबर 3 में, जिसमें केपलर का फर्स्ट लॉ है, उसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है। देन मूविंग टू थर्ड MCQ, इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी क्यूब, और इसका भी आपको प्रूफ आपकी साइंस 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 पर मिलेगा, जो कि केपलर्स का थर्ड लॉ है। केपलर का थर्ड लॉ है, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा। मूविंग टू फोर्थ MCQ, जिसमें लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is directly proportional to the product of the masses of those body and is dash of the distance between them। अब इसका जो आंसर का ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, और आंसर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ओके, और इसका प्रूफ आपको आपके साइंस 1 टेक्स्ट बुक में मिलेगा पेज नंबर 4, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन उसके अंदर आपको ये आंसर मिलेगा। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ अ फिफ्थ MCQ, जिसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ब्रैकेट में कैपिटल G इन SI यूनिट इज़ डैश। तो इसका आंसर का ऑप्शन है ए, और आंसर है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका प्रूफ आपको आपके साइंस 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पर मिलेगा। एकदम नीचे राइट साइड में जो येलो बॉक्स है यूज़ योर ब्रेन पावर, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, नाउ मूविंग टू सिक्स्थ MCQ, जिसमें लिखा है कि द डैश फोर्स इज़ मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर। अब इसका आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन ए, और आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। मूविंग टू सेवेंथ ऑप्शन, यानी कि 7th MCQ, इसको पढ़ते हैं द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ब्रैकेट में स्मॉल g इज़ डैश। अब इसका जो आंसर का ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, और आंसर है हाईएस्ट एट पोल। इसका प्रूफ आपको आपके साइंस टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, साइंस 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 में मिल जाएगा। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g, ये टॉपिक में सेकेंड लास्ट पैराग्राफ सेकेंड लास्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मूविंग टू 8th MCQ, उसे पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ब्रैकेट में स्मॉल g इज़ डैश
एट द इक्वेटर। अब इसका आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये इसका प्रूफ आपको आपकी साइंस 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पे मिलेगा। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू 9th MCQ, इसे पढ़ते हैं। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली इन। अब इसका आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन बी और आंसर है वैक्यूम। इसका प्रूफ आपको साइंस 1 टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 11, सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मूविंग टू 10th MCQ पढ़ते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज नियरली डैश ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर का ऑप्शन है ऑप्शन ए 1/6। अब इसका आपको प्रूफ पेज नंबर 10 पर मिलेगा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल के लास्ट पैराग्राफ में देखिए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है उसके अंदर आपको जो लास्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है डू यू नो के जस्ट ऊपर। ओके, मूविंग टू लास्ट, दैट इज 11th MCQ, जिसमें लिखा है अ पर्सन वेज 60 न्यूटन ऑन अर्थ फुल स्टॉप, हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश। अब इसका जो आंसर का ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 10 न्यूटन। और इसका जो प्रूफ है वो सेम पेज नंबर 10 पर है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जैक्टली वो आंसर लिखा नहीं है, बट हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो होता है 10 न्यूटन होता है। तो होप सो आप लोगों को ये साइंस 1 चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के MCQ जितने थे पूरे 11 के 11 हम लोगों ने सॉल्व किए। होप सो आपको ये यूज़फुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।